हेलो स्टूडेंट। तो ये लास्ट पार्ट है आपका मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें आपका एक्सरसाइज 6.3 का जो लास्ट का पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो मिसलिनियस एक्सरसाइज को सॉल्व होते हुए होगा, जिसमें कंबाइन तीनों रहेगा, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज वेल एज मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ऑब्जर्व करो। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम, मतलब इसमें वॉल्यूम क्या है, गिवन है, और वॉल्यूम कितना गिवन है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। है सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहले लेट द रेडियस एंड हाइट of cylinder be R and H respectively। क्या मान लिया, R और H मान लिया। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को क्या मान लिया यहाँ, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H इक्वल टू कितना, 100। तो यहां से हम लोग एक काम करता है, थोड़ा सा चीज को शॉर्टकट कर लेता है। आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 बाई पाई, बोल सकता है क्या, 100 भी कांस्टेंट नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लिया, के, ताकि बार बार 100 बाई पाई का यूज नहीं होगा। और ठीक है, तो यहां क्या बनेगा अपना, आर या एच इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अभी क्वेश्चन के अनुसार सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच। इन प्लेस ऑफ एच आप वैल्यू पुट कर दो, आर प्लस एच के जगह में क्या लिख सकता है, के बाई आर स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर, और आर को अंदर डाल दो, 2 पाई बाहर है, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस के बाई आर। यहां तक कोई डाउट। अभी आपको सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, तो यहां से अपना पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आप चेक करो, सरफेस एरिया एक वेरिएबल के ऊपर ही है, एच को हम लोग रिप्लेस कर दिया। तो अभी यहां से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन, जो आपको क्या देगा, क्रिटिकल पॉइंट देगा। तो यहां से क्या होगा, 2r माइनस के बाई आर स्क्वायर, बोल सकता है क्या, ठीक है, क्योंकि 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, और के तो कांस्टेंट था, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर क्या होगा, यहां से 2 पाई बाहर, आर का डिफरेंशिएशन 2, और इसको जब करेगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2k बाई आर क्यूब। क्लियर है बात, 2k बाई आर क्यूब, क्योंकि यहां क्या होगा, आर टू दी पावर माइनस टू बाहर आएगा, आर टू दी पावर माइनस थ्री को नीचे लेंगे। ठीक है, तो अभी अपना काम क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी एस बाई डी आर इक्वल टू 0। तो डी एस बाई डी आर का वैल्यू क्या है, डी एस बाई डी आर का वैल्यू है 2 पाई 2r माइनस के बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई तो गया, तो यहां से क्या बचा, 2r इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, के बाई 2, और आर इक्वल टू, आर क्यूब में रहने देता है क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू आर क्यूब में पुट करना है। ठीक है, और यहां पर लिख देता है क्यूब रूट ऑफ कितना, के बाई 2। अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है क्यूब रूट ऑफ के बाई 2 किसमें, डी स्क्वायर एस बाई
dr²। कब r इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ k/2। क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है। बाहर कौन है? 2 पाई। चेक करो कहाँ वैल्यू पुट होगा। 2 प्लस ऊपर क्या था? 2k/r³। 2k/r³। r³ का वैल्यू क्या था? k/2। ये कैंसल आउट हो गया इसके साथ, तो ये ऊपर गया कितना बनेगा? 4 + 2 6 2 जा 12 पाई। अब बताओ 12 पाई क्या ग्रेटर देन 0 है क्या? है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा? ये पॉइंट ऑफ मिनिमम, मैक्स पॉइंट ऑफ मिनिमम। और आपको कुछ दिखाने बोला, हाँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द के, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकाल के, लेंथ और रेडियस और हाइट निकाल के दिखाना। देयरफॉर तो पॉइंट क्या लिखेगा यहां से? देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम एट कौन सा पॉइंट में? r इक्वल टू कितना? k/2 का क्यूब रूट। क्लियर है बात? अगर आप प्रूफ कर देता, प्रूफ क्या करना है आपको? h का वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो h का वैल्यू क्या था यहां से? h इक्वल टू k/r²। h इक्वल टू k/r²। r² के जगह में क्या लिखेगा? k/2 का ये हो जाएगा 2/3। ठीक है। आपको आंसर पाई वगैरह में ही करना होगा ना, क्योंकि k का वैल्यू क्या ले लिया था? 100/पाई। तो एक काम करो, उसको रिप्लेस करो। ये क्या होगा? 100/2 पाई। 100/100 क्या था? पाई था ना? 100/पाई था ना? ठीक है। तो ये हो गया 100/2 पाई, ये हो जाएगा 1/3। तो h इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? h इक्वल टू k/r²। k के जगह में 100/पाई और r² के जगह में 100/2 पाई होल टू दी पावर 2/3 लिख सकता है। एक काम करो, यहां 2 लगा दिया तो ऊपर भी 2 लगा सकता है। क्यों किया ऐसा? ताकि ऊपर नीचे का बेस सेम रख दे। तो यहां क्या हो जाएगा? पावर 1, तो ऐसा लिख सकता है 2 100/2 पाई 1 - 2/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 100/2 पाई और ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब चेक करो, 100 दिखाई दे रहा है सेम। तो इसका मतलब हाइट रेडियस का कितना पार्ट था? डबल था, क्योंकि ये वैल्यू का मतलब तो r था ना। ठीक है। तो यहां पर 2 × ये आ गया, तो इसका मतलब क्या था? r के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हाइट रेडियस का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार है, बस कंसंट्रेशन को ब्रेक नहीं करना है। प्रूफ दैट, और बहुत बार पूछा गया सीबीएसई में। अभी जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेगा, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितना बार ये आया हुआ एग्जाम में। प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब कोन का वॉल्यूम को हमको मैक्सिमम दिखाना है, यही बोल दिया। ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब गिवन क्या दिया हुआ? एक स्पेयर है जिसका रेडियस क्या है? r है। ठीक है। इज लास्ट में प्रूफ करना है कि 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो सबसे पहले तो स्पेयर एक ले लो, एक स्पेयर ले लिया, उसके अंदर एक कोन बना लो। कोन का इसको, कोन का रेडियस को x मान लिया और हाइट को क्या मान लिया? y मान लिया। कोन का रेडियस को क्या मान लिया? x, और हाइट को क्या मान लिया? y। एकदम कंसंट्रेशन यहीं रखो। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या मान लिया? r। अगर ये r है तो ये o सेंटर से एकदम ऊपर वाला सेंटर भी r होगा।
ठीक है, अब एक बात बताओ, ओ ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला यहां से लेके यहां तक, y माइनस आर बोल सकता है क्या? ये डिस्टेंस y था, रेडियस कितना था, r था, तो y डिस्टेंस से r को माइनस किया तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, y माइनस r आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, या ऐसा बोल सकता है, अगर नामकरण कर देता है तो ये हो गया a पॉइंट, ये हो गया b पॉइंट, ये हो गया c पॉइंट। बी सी y था, ओ सी ये तो रेडियस था जो कि r है, कैपिटल R है, तो ओ बी क्या होगा, पूरा BC से किसको माइनस कर देगा, रेडियस को माइनस कर देगा। रेडियस गिवन है क्या है, कैपिटल R। तो थोड़ा बहुत लिखना होगा। तो सबसे पहले लेट x एंड y बी द रेडियस एंड height of the cone। ठीक है, गिवन तो r दिया हुआ ही है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया आपका x, बी सी का वैल्यू हो गया y, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कैपिटल R, तो ओ बी क्या हो जाएगा, y माइनस आर। यहां तक कोई डाउट? क्या ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए बी, ऐसा बोल सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो इस पार्ट को खोल दो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, क्या था, वाई स्क्वायर सॉरी 2yr माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया ऐसा, एक्स स्क्वायर क्यों निकाला, रीजन ये है कि आपको वॉल्यूम ऑफ द कॉन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कौन है कौन का, एक्स स्क्वायर, एच कौन है, हाइट वाई। तो यहां पर हम लोग किसको रिप्लेस कर देगा, एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर देगा, ताकि जितना भी वेरिएबल है सब क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकता उसके रेस्पेक्ट में। तो इसको मान लिया 1 और यहां रिप्लेस कर दिया, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू डाल दो, 2yr माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना, y, मल्टीप्लाई कर लो, 2y स्क्वायर r माइनस कितना, y क्यूब। लिख सकता है क्या? चलो पहला डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इस जगह में डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बी बाई डी वाई। पहले कांस्टेंट कौन है, π/3 कांस्टेंट, अंदर क्या बनेगा, 4r माइनस 4ry माइनस 3y स्क्वायर। और एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर π/3, ये क्या बनेगा, वाई आर सॉरी नॉट वाई आर 4r माइनस 6y। कोई डाउट? क्लियर है? आपको अभी क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेगा, dv बाई डी वाई इक्वल टू 0, dv बाई डी वाई मतलब π/3 इंटू, थोड़ा इजी करने के लिए y कॉमन निकाल लेता, अंदर क्या बचेगा, 4r माइनस 3y इक्वल टू 0। ये तो π/3 0 के साथ वेनिश हो गया, y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y 0 हो जाता है तो कौन बनेगा ही नहीं, हाइट तो होना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और यहां से क्या बनेगा आपका y इक्वल टू
4r/3। मतलब हम लोग क्या वैल्यू डाल के चेक करेगा, y का वैल्यू 4r/3 कि चेक करना है कि लेस देन 0 आना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिखाना क्या है, लार्जेस्ट। तो d²b/dy² when y इक्वल टू 4r/3। चलो क्या है, π/3 आराम से लिखता है, π/3 ब्रैकेट में 4r माइनस 6y। तो इन प्लेस ऑफ 6y, y के जगह में 4r/3 लिख लिया। ये कैंसल आउट हो गया, इसके साथ कितना टाइम, 2 टाइम्स। ये बचा π/3 4r माइनस 8r, तो ये हो जाएगा -4r π/3, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। समझ आ रहा है बात? तो लेस देन 0 है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट पे, y इक्वल टू 4r/3। अब आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन 8/27 टाइम्स ऑफ ये दिखाना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या था, ये था, y का वैल्यू तो मिला ही वही है 4r/3। आपको पहले क्या निकाल लो, x² निकाल लो यहां से, ताकि हम ये दोनों वैल्यू पुट कर सकेगा। ठीक है, तो क्या होगा, x1 इंप्लाइज x² इक्वल टू 2r², 1 इंप्लाइज x² इक्वल टू 2yr माइनस y², 2yr माइनस r²। वैल्यू पुट करो, 2y का वैल्यू था 4r/3 इंटू r माइनस इसका स्क्वायर कर दो 16r²/9। एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 9, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 6 4 जा 24r² माइनस 16r², कितना आ जाएगा, 8r²/9। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 πr² x² y, रेडियस x था, y था, 1/3 पाई इन प्लेस ऑफ x², ये लिख सकता है 8r²/9 इंटू इन प्लेस ऑफ y क्या लिखेगा, 4r/3। आपको दिखाना क्या है आगे, 8/27 खींच के बाहर निकालो, 8/27, 8 दिखाई दे रहा है और साथ में 27 भी दिखाई दे रहा है, अंदर क्या बचेगा, 8/27 चला गया तो 4/3 πr³ बचेगा क्या, चेक करो तो, चेक करो एक बार, 4/3 πr³ बचेगा क्या, एंड 4/3 πr³ किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये हो जाएगा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूफ करना था। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हो क्या रहा था? ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, मतलब आपको राइट सर्कुलर कोन को क्या दिखाना है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दे दिया, गिवन दे दिया। ठीक है, और बाद में क्या दिखाना है, हैज ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, वो तो बात का बात है। ठीक है, कि ऑल्टीट्यूड जो हाइट है वो रेडियस का कितना दिखाना है, √2 टाइम्स से। पहले तो हम लोग को लीस्ट दिखा लेता है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक कोन चाहिए।
ठीक है, और उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, वो देख लेगा वो। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रेडियस को सॉरी यहाँ y ले लेता है, x ले लेता है, और ये क्या था अपना l था, मतलब रेडियस को x मान लेता, और r और h ही ले लेता ना, ज़्यादा इजी रहेगा, देखने में भी अच्छा लगता है। ये हो गया r, ये हो गया h, और ये क्या ले लिया l। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। कर्व सरफेस मतलब पाई आर एल को क्या दिखाना है आपको, प्लेस दिखाना है। गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो लेट मान लेता है, लेट द रेडियस कॉमा हाइट एंड स्लैंट हाइट बी आर कॉमा एच एंड एल रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बात। तो चलो, तो यहां से बाद में देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू के, जो कि क्या है कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू के। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ। एक काम करता है, के को हम लोग लास्ट में ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। जितना खुचरा टर्म है ना, खुचरा पैसा जितना भी है सबको हटाता है पहले। तो वॉल्यूम इक्वल टू के मानना ही पड़ेगा, के या वॉल्यूम इक्वल टू सपोज कुछ एक मान लेता है, के बाई के 3 के बाई पाई, ये लिख सकता है क्या, और एच भी नीचे आ जाएगा। कोई डाउट। ये हो गया के, ये हो जाएगा 3 के बाई एच, और नीचे पाई भी आ जाएगा। अब तो ठीक है, ठीक है। अभी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी इक्वल टू पाई आर एल। पाई एकदम ध्यान से देखना, वो स्क्वायर वाला पार्ट होने वाला है यहाँ पर। आर को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, रूट ओवर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोल सकता है क्या, ठीक है। अगर हम h को कन्वर्ट करता तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। चेक करो किसी को कन्वर्ट करेगा, आर स्क्वायर की जगह में तो वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, बट इसको थोड़ा छोटा कर लेने से ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि वैल्यू पुट करने में मज़ा आएगा। ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई आर की जगह में क्या लिखेगा, रूट ओवर 3 के बाई पाई एच, और यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह में 3 के बाई पाई एच प्लस एच स्क्वायर। हम आपको लास्ट टू लास्ट क्लास बताया था, अगर रूट ओवर मल्टीप्लाइंग में आता है तो हम लोग क्या करता है, स्क्वायरिंग करता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो हो गया पाई स्क्वायर इंटू, इधर बचेगा 3 के बाई पाई इंटू एच, इधर बचेगा, रूट ओवर हट गया, 3 के बाई पाई एच प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक पाई के साथ एक पाई गया, तो बचा क्या, एकदम आराम से 3 के पाई को बाहर रहने दिया, तीनों का तीनों कांस्टेंट है, एच को अंदर इंटू कर दिया। एच को अंदर इंटू करने से क्या बनेगा, 3 के बाई पाई एच स्क्वायर प्लस एच, ओनली एच डिवाइडेड बाई एच होगा ना। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन इसका करने से क्या आएगा, एक काम करो, नेक्स्ट पेज में करता तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आ गया सी क्यूब इक्वल टू, सॉरी सी स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू क्या था अपना इधर, 3 के पाई, 3 के पाई, ठीक है, 3 पाई के लिख लिया, के 3 के बाई पाई, 3 के बाई पाई एच स्क्वायर प्लस एच,
एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने से 2c dc बाई डी एच इक्वल टू 3πk, डिफरेंशिएट करो इसका, -6k डिवाइडेड बाई पाई एच क्यूब प्लस 1। बोल सकता है क्या? एच स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेगा तो ऊपर ले जाएगा, तो -2 बाहर आएगा और एच क्यूब होगा नीचे लेके। इसी का ही डबल डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 2 को उधर भेज दो, तो 2 को उधर भेज देने से क्या हो जाएगा? c dc बाई डी एच इक्वल टू 3πk/2, कुछ कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा, -6k डिवाइडेड बाई पाई एच क्यूब प्लस 1। बोल सकता है क्या? अब डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, क्या होगा? और इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ कुछ मानना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाद में, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अभी डबल डिफरेंशिएशन करो, c को बाहर रखा, डी स्क्वायर सी बाई डी एच स्क्वायर, इसको बाहर रखा तो डी सी बाई डी एच, दो बार मिलेगा तो क्या बनेगा? डी सी बाई डी एच का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3πk/2। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला? -3, फिर बाहर आएगा तो 18k/पाई एच टू दी पावर 4। चेक करो, बोल सकता है? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो? नंबर 3 दे दो। अब आपको क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो लेट dc बाई डी एच इक्वल टू 0। तो dc बाई डी एच इक्वल टू 0 मतलब ये पार्ट 0 हो गया, 0 के साथ कुछ भी इंटू हो रहा है 0 हो गया, तो यहां से क्या बचा? 3πk डिवाइडेड बाई 2, अंदर क्या है? 6k डिवाइडेड बाई पाई एच क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टर्म 0 के साथ गया, खत्म। तो यहां से क्या बचेगा? 6k बाई पाई एच क्यूब इक्वल टू 1। उधर जाने से -1 होगा, -1 कैंसल आउट हो गया, तो यहां से एच क्यूब क्या होगा? 6k बाई कितना? पाई, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6k बाई पाई का 1/3। क्लियर है बात यहां तक? तो चलो देखते आगे। तो आपको शायद मिनिमम दिखाना होगा, शायद लिस्ट मिनिमम दिखाना है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ ही रहा है, क्या होगा? चेक करो, पुटिंग h इक्वल टू कितना? 6k बाई पाई होल टू दी पावर 1/3 एंड डी सी बाई डी एच इक्वल टू 0 इन किस में? 3। तो क्या हो गया देखो, ये पार्ट तो 0 हो गया, एक c बचेगा, c को रहने दो, कोई बात नहीं, c तो कांस्टेंट मतलब पॉजिटिव टर्म ही है। d क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म था उसको रहने दो, 3πk/2, इधर बचेगा आपका इंटू 18k/पाई, और इंटू इन प्लेस ऑफ h आप जब ये पुट करेगा तो 1 कितना? 6k बाई पाई का होल टू दी पावर कितना हो जाएगा? 4/3। बोलेगा क्या? सारा का सारा टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम या लीस्ट एट कौन सा पॉइंट में? h इक्वल टू 6k बाई पाई होल टू दी पावर 1/3। यहां तक कोई डाउट?
ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट, कि रेडियस कितना है, बेस का √2 टाइम्स है। तो चलो, तो यहां से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, सारा के ऊपर रूट लग जाएगा क्या, तो 1 implies आर स्क्वायर इक्वल टू 3k बाई पाई, 3k बाई पाई इंटू 1 बाई एच को हम थोड़ा अलग कर दिया। ठीक है, पहले चीज को समझो, हाँ मजा आएगा करके। आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, यहाँ क्या है 3k बाई पाई, देखो चीज को इजी वे में किया जा सकता है, 3k बाई पाई इंटू एच का वैल्यू क्या है 6k बाई पाई का पावर 1/3। एकदम अच्छा से देखो, ये लगभग देखने में सेम जैसा लग रहा है, लग रहा है। ऊपर 3 को क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। कब बनेगा वो 6, जब ऊपर 2 इंटू कर दिया, नीचे 2 इंटू कर दिया, बनेगा क्या। तो क्या ऐसा लिख सकता है क्या, देखो तो, हो जाएगा उतना जगह में, थोड़ा सा जगह ले लेता है, अब हो जाएगा। तो आर स्क्वायर क्या होगा, इधर को पहले यूज कर लेता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बाहर है, इसको क्या लिख सकता है पहले 6k बाई पाई इंटू 1/6k बाई पाई का पावर कितना 1/3। सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 6k बाई पाई का पावर 1 माइनस 1/3 लिख सकता है क्या, माइनस कर दो कितना होगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 6k का पावर पाई, ये क्या हो जाएगा 2/3, रूट ओवर ले लो, आर स्क्वायर क्या होगा आर बनेगा 1 का रूट ओवर 1, √2 बनेगा ये, और ये क्या बन जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बनेगा 6k बाई पाई का पावर 1/3, 2 हट जाएगा, सबका रूट लेने से 2 हट जाएगा। ये अल्टीमेटली किसका वैल्यू है, एच का वैल्यू है, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2r इक्वल टू एच, यही प्रूफ करना था क्या, चेक करो, हाइट ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर है बात, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाला, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये इसी के बेस में एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए होमवर्क रखेगा, सेम यहां पर 10 है तो वहां पर आपका साइन यूज करना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट गिवन है और मैक्सिमम वॉल्यूम। सबसे पहले तो सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है, कि सपोज ये अपना कोन हो गया, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, ये हो गया स्लैंट हाइट, जो ये एंगल होता है ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल होता है, तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा उसका आधा, उसको हम लोग सपोज अल्फा या थीटा मान लिया। आपको क्या प्रूफ करना है कि अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ √2, आपको ये प्रूफ करना, ठीक है। तो 10 इनवर्स कब आएगा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो क्या होगा tan थीटा इक्वल टू रेडियस बाय हाइपोटेन्यूज, आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या दिखाना है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, और क्या गिवन है स्लैंट हाइट गिवन है, तो थोड़ा लिख लेता, लेट द रेडियस कॉमा हाइट कॉमा एंड स्लैंट हाइट
B, R, H and L respectively। ठीक है, गिवन स्लैंट हेड ही दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, और क्या बोल सकता है, तो स्लैंट हेड गिवन है तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल, और ऑब्वियस बात है एल क्या है मेरा, एल स्क्वायर, जो कि क्या है मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक काम करो ना, एल स्क्वायर को कांस्टेंट ही है तो स्क्वायर लेके क्यों उसको झमेला में करे, हम के मान लेते हैं, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट के मान लिया। तो यहां से आर स्क्वायर क्या आ गया, के माइनस एच स्क्वायर, और यहां मेंशन कर दो के इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। क्या ये बोल सकता है आर स्क्वायर इक्वल टू के माइनस एच स्क्वायर? ठीक है, इसको बाद में देखिएगा, एक बार यहां वन बोल के छोड़ देता है। तो वॉल्यूम को क्या दिखाना, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या था, कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम देख लिया था कि आर स्क्वायर आने वाला, तो इसलिए आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बैठा हुआ। तो क्या होगा यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर के जगह में के माइनस एच स्क्वायर, बाहर कौन है एच, पाई/3 को बाहर रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा के एच माइनस एच क्यूब, सब एक टर्म में कर दिया कन्वर्ट। अब क्या होगा, डेरिवेटिव करो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, dv/dh पाई/3, ये हो गया के माइनस 3h स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर v बाई डी एच स्क्वायर, क्या आएगा, ये तो कैंसल, कांस्टेंट है ना के, ये आ जाएगा -6h, कैंसल आउट कर आके कितना बचेगा -2πh, हाँ या ना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, db/dh इक्वल टू 0, तो यहां होगा पाई/3 और के माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, पाई/3 कॉन्स्टेंट के साथ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3h स्क्वायर इक्वल टू के, तो h स्क्वायर इक्वल टू k/3, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा √k/3। क्लियर है बात? ठीक है, अब अपने को क्या करना है, h का वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो चलो डी स्क्वायर v बाई डी आर सॉरी एच स्क्वायर, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, क्या था, और क्या पॉइंट पुट करना है, h इक्वल टू √k/3, क्या था -2πh, h के जगह में √k/3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आगे नेगेटिव है, समझ आ गया? तो क्या लिखेगा बताओ, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट कौन सा जगह में, h इक्वल टू √k/3, वॉल्यूम तो मैक्सिमम दिखा दिया। अब अपने पास क्या है, r निकाल लो पहले, तो 1 इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू के माइनस क्या था, के माइनस एच स्क्वायर, के माइनस एच स्क्वायर, डालो वैल्यू, के माइनस k/3 दैट इज 2k/3, क्या बनेगा यहां से r इक्वल टू √2k/√3। यहां तक कोई डाउट? और h का वैल्यू तो पता चली गया ये रहा। ठीक है, अभी एक बात बताओ, tan थीटा इक्वल टू r/h बोल सकता है क्या, tan अल्फा, क्योंकि वर्टिकल एंगल क्या है मेरा। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले मेंशन कर देता, लेट, हो गया जस्ट, और 1 मिनट का ही है, लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया अपना कौन सा r, और बेस क्या हो गया h। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या था √2k/3
√3 और h का वैल्यू था √k बाई सॉरी यहाँ पर √k भी आएगा, स्क्वायर रूट लेगा ना ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा √k बाई √3, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से आया tan अल्फा इक्वल टू √2, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। समझ आया? तो इसका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होगा, आई होप कौन सा क्वेश्चन होगा 26, सेम इसी के पैटर्न के ऊपर है जिसमें आपको साइन इनवर्स दिखाना है, ठीक है। वो आपको होमवर्क रहेगा एंड मिसलिनियस क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला उसमें कंटिन्यू कंबाइन करके हम मिसलिनियस डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।